नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट क्लास में जो हमने किया था एक बार थोड़ा सा रिवाइज करें उसको। मुझे एक बात बताइए, आप हमने कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया था। यस सर। यस सर। कैसे जीएसटी का कानून किस आर्टिकल के थ्रू आया? 246 ए के। ठीक है। यस सर। 246 ए में सेंटर को भी पावर दिया गया और स्टेट को भी पावर दिया गया है। हाँ सर। सेंटर क्या गुड्स के ऊपर टैक्स लगा सकता है? हाँ सर। सर्विसेज के ऊपर? हाँ सर। स्टेट क्या गुड्स के ऊपर टैक्स लगा सकता है? हाँ सर। सर्विसेज के ऊपर? हाँ सर। यस। यस। और ये सेंटर गुड्स और सर्विसेज दोनों के ऊपर टैक्स लगा सके, इसके लिए उन्होंने कौन सा कानून पास किया? सेंटर गुड्स और सर्विसेज के ऊपर दोनों के ऊपर टैक्स लगा सके, इसके लिए कौन सा कानून पास किया? 246 subsection 1 CGST एक्ट। CGST एक्ट। स्टेट गुड्स और सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगा सके, इसके लिए कौन सा कानून पास किया? GST। रेस्पेक्टिव स्टेट जीएसटी एक्ट। यस सर। मुझे एक बात और बताइए, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स है, ये एसजीएसटी एक्ट इंट्रा पे एप्लीकेबल है या इंटर पे एप्लीकेबल है? इंटर पे, सॉरी इंट्रा पे। इंट्रा पे एप्लीकेबल है। हाँ क्या सर। इंटर स्टेट सप्लाई अगर होगा, क्या स्टेट इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर एसजीएसटी लगा सकता है? नहीं लगा सकता। नहीं लगा सकता। नहीं लगा सकता। इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर कौन टैक्स लगा सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट पास किया उसके लिए IGST एक्ट। आईजीएसटी एक्ट। और कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से सप्लाई को डीम्ड इंटर स्टेट सप्लाई मान लिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में किस सप्लाई को डीम्ड इंटर स्टेट सप्लाई मान लिया गया है? इंपोर्ट ट्रांजैक्शन। इंपोर्ट ट्रांजैक्शन, करेक्ट। किताब खोल के भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंपोर्ट ट्रांजैक्शन को। बाकी और कौन कौन से ट्रांजैक्शन को इंटर स्टेट सप्लाई माना गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है। एक्सपोर्ट को भी लिखा हुआ है, बताइए हाँ या ना। हाँ सर। चलिए, आप भूल गए तो दिखलाते हैं आपको। दिखलाते हैं आपको। ये देखिए, for the purposes of this clause, supply of goods or services both in the course of import into the territory of India। इसको कौन सा ट्रांजैक्शन माना गया? इंटरस्टेट। और यहाँ वर्ड डीम्ड लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है? हाँ सर। इसीलिए वहां भी हमने वर्ड डीम्ड यूज किया। तो अगर मैं इसका एमसीक्यू बना दूं कि इन कॉन्स्टिट्यूशन विच सप्लाई इज treated deemed to be treated as interstate supply, और उसमें 4 ऑप्शन दे दूं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एससीजेड सप्लाई, टू एंड फ्रॉम, तो आपको ऑप्शन कौन सा आएगा? इंपोर्ट। इंपोर्ट आएगा। तो ये बड़े छोटे छोटे बनाए जा सकते हैं। बाकी आप 268 एक आर्टिकल है, मैं भी दिखलाता हूं, वहां पर भी लिखा हुआ है 286 है, सॉरी 286। ये देखिए, नो लॉ ऑफ ए स्टेट शैल इम्पोज, ये मतलब सॉरी, इसमें एक ही सप्लाई को डीम्ड इंटरस्टेट माना गया है, इंपोर्ट को। बाकी एक्सपोर्ट ये सबको तो आईजीएसटी में लिखा हुआ है। लेकिन स्टेट के पास कोई भी पावर नहीं है आउटसाइड द स्टेट पे कोई ट्रांजैक्शन लगा सके। इस आउटसाइड द स्टेट के ट्रांजैक्शन नहीं लगा सके, ये कौन सी थ्योरी को निगेट किया गया, खत्म किया गया है? नेक्सस थ्योरी। आप लोग किताब अगर होगी ना तो आप लिखते भी रहिएगा तो याद रहेगा आपको। और इंपोर्ट ट्रांजैक्शन पे नहीं लगा सकता, एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन पे नहीं लगा सकता। और पार्लियामेंट यानी कि सेंटर आईजीएसटी लॉ ही बनाएगा। चलिए, इतना हो गया।
मुझे एक बात बताइए, इतना ही किया था या और भी कुछ किया था? एक आर्टिकल 265 किया था। हाँ, एक चीज और पूछना चाहता हूं मैं, एक चीज और पूछना चाहता हूँ। यहाँ नहीं, मैं ना पीपीटी में दिखलाता हूँ, रुकिए, ये वाला ट्रांजेक्शन। मुझे एक बात बताइए, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे स्टेट एक्साइज प्लस स्टेट वैट लगेगा, यस और नो? हाँ सर। अब देखिए कैसे लगता है। वैल्यू 100 है, मैं 100 रुपए में बेचता हूं, तो मुझे दिल्ली एक्साइज देना पड़ा मान लीजिए 20 रुपए। कितना हो गया टोटल? 120, 120 हो गया। अब वैट लगेगा 120 पे, तो बेस वैल्यू 100 नहीं है। वैट के लिए बेस वैल्यू क्या होगा? 120 होगा। इस एक्साइज को जोड़ने के बाद कितना आ गया? 24 आ गया, तो 144 आ गया। आया समझ में आपको? हाँ सर। जीएसटी में हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर। उस एग्रीगेट टर्नओवर में जो वैल्यू लेंगे कैलकुलेट करने के लिए, वो 100 लेंगे या 144 लेंगे? अभी तो पढ़ाया नहीं है आपको, जो मन में आता है वो बोल दीजिए। 100 लेंगे सर। 144 लेंगे। ये सारे टैक्स को इंक्लूड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो वाला लेंगे। ठीक बात? आप इसको याद कर लीजिएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। देखिए, पेट्रोल पे सेंट्रल एक्साइज लगता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हक मिलता है, और स्टेट वैट लगता है। करेक्ट है? हाँ सर। वैल्यू अगेन 100, पहले एक्साइज लगेगा, फिर बेस वैल्यू 120 आ जाएगा, फिर वैट लग जाएगा। सेम अल्कोहल की तरह चल रहा है ये। यस। बस यहाँ पर एक ही फर्क है, यहाँ स्टेट एक्साइज लगता है, यहाँ सेंट्रल एक्साइज लगता है पेट्रोल में। टोबैको में सेंट्रल एक्साइज प्लस जीएसटी दोनों लगता है। बराबर। जीएसटी कब लगेगा? एक्साइज जोड़ने के बाद। तो एक्साइज जोड़ दिया, 120 आ गया, फिर सीजीएसटी और दिल्ली जीएसटी लगा दिया, 120 बेस वैल्यू है, तो कितना आ गया? 144 आ गया। यस। एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए कौन सी वैल्यू लेंगे? 120 या 144? 120 लेंगे। तो जब एग्रीगेट टर्नओवर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ एक्सक्लूडिंग ऑल टैक्सेस लेवाइड अंडर जीएसटी। तो जीएसटी में जो टैक्स लेवाई हो रहा है वो एक्सक्लूड करना, बाकी टैक्सेस इंक्लूड करना होगा। यस और नो? यस सर। तो इसीलिए यहाँ 120, यहाँ तो जीएसटी है नहीं, 144। एंटरटेनमेंट पे जो टैक्स लगता है वो लोकल अथॉरिटी लगाती है और प्लस जीएसटी लगता है, तो सेम कैलकुलेशन होगा जैसे टोबैको को हुआ। करेक्ट है? यस सर। लेकिन आज के डेट में ये वाला टैक्स नहीं लग रहा है, निकल गया, अभी नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए। और अदर गुड्स एंड सर्विसेज में सिर्फ जीएसटी लगता है। यस। तो ये वैल्यू क्लियर है? हाँ सर। चलिए, ये हो गया। बुक्स हमने रीडिंग कर ही ली थी। अब आपसे कुछ सवाल करेंगे, आप बताइए। हम लोग जो कर रहे हैं दैट इज आर्टिकल 279A। ये वाला आर्टिकल कर रहे हैं, करेक्ट है? हाँ सर। और ये जीएसटी काउंसिल। सवाल का जवाब देते रहिएगा, फिर हम आगे बढ़े आएंगे। देखिए, सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी, आईजीएसटी। पूरे इंडिया को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से, एक यूनियन यानी कि सेंटर और दूसरा स्टेट। सीजीएसटी और ये एसजीएसटी। यूनियन ने यानी कि सेंटर ने एक यूटीजीएसटी भी पास किया है। करेक्ट है? यूनियन टेरिटरी के लिए मुझे। और अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा तो आईजीएसटी, कंपनसेशन सेस। आइडिया क्या है? वन नेशन वन टैक्स, यही तो आइडिया है। यस। इसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, वन नेशन वन टैक्स को फुलफिल करने के लिए, बताइए, अगर हर एक स्टेट का अपना अपना एसजीएसटी है तो ये हर एक स्टेट अपना अपना रेट नोटिफिकेशन निकाल सकती है, यस। अपना अपना सर्कुलर निकाल सकती है,
Yes. अपना अपना जनरल नोटिफिकेशन निकाल सकती है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न का डेट एक्सटेंड करना सब स्टेट अपना अपना कर सकती है, करेक्ट? Yes. यस और नो? Yes, sir. यस। अब ये स्टेट ना करे या सेंटर अपना अपने हिसाब से चले, स्टेट अपने हिसाब से ना चले, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? Formation of apex body. एक यूनियन और स्टेट के ऊपर भी एक और बॉडी बनानी पड़ेगी, Yes. और ये बॉडी का नाम क्या है? GST Council. जीएसटी काउंसिल। अब ये जीएसटी काउंसिल में कौन लोग हैं, मेंबर्स कौन हैं? एक फाइनेंस मिनिस्टर, हर स्टेट के हर एक स्टेट का एक मेंबर होगा जो फाइनेंस sir. मिनिस्टर होगा, हाँ, और यूनियन के 2 मेंबर हैं, चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर, एक फाइनेंस मिनिस्टर, एक स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, और Yes. स्टेट का हर एक फाइनेंस मिनिस्टर। कितने स्टेट? 31, +2, तो जीएसटी Plus 2. काउंसिल में कितने लोग हो गए? 33. तो 33 वोटिंग करके एक्ट पास करेंगे। Yes. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले क्या बना, एक्ट बना या जीएसटी काउंसिल बना? Act. एक्ट। अच्छा, जीएसटी काउंसिल बना। मैं ये कह रहा हूं कि जीएसटी काउंसिल ही एक्ट बनाएगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, तो सबसे पहले तो जीएसटी काउंसिल ही बना होगा। Okay. जीएसटी काउंसिल किसने बनाया? जीएसटी काउंसिल किसने बनाया? President. पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने। पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने। कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। सही बात है या नहीं है? हाँ सर। यस। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके एक आर्टिकल 279A डाला गया, Yes. जहां पर कहा जीएसटी काउंसिल बना दिया गया, और जीएसटी Yes. काउंसिल में मीटिंग होती रहती थी, और Yes. उस मीटिंग के दौरान यही एक्ट्स बने। और आज के डेट में 44 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो चुकी है या नहीं हो चुकी है? हाँ सर। 45 मुझे याद नहीं है, लेकिन इतनी हो चुकी है। अब इन्होंने ये एक्ट बना। अब जीएसटी काउंसिल का काम क्या है? एक्ट बनाना, रेट नोटिफिकेशन में चेंज करना है तो वो करना, बाकी नोटिफिकेशन निकालना, बाकी रूल्स में चेंज करना है तो वो करना है। जितना भी काम है इस एक्ट में, चाहे कोई भी एक्ट हो, वो बिना जीएसटी काउंसिल के अप्रूवल के बिना हो ही नहीं सकता। मानते हैं इस बात को? यस सर। जीएसटी काउंसिल में जो वोटिंग पैटर्न है वो अभी देखेंगे कैसे वोटिंग पैटर्न है, स्टेट ज्यादा पावरफुल है या यूनियन ज्यादा पावरफुल, अभी चेक करेंगे। या दोनों ही पावरफुल नहीं है, जब तक दोनों एक साथ नहीं होंगे कोई रिजोल्यूशन पास ही नहीं होगा। करेक्ट, सही बात है या नहीं? अभी देखेंगे हम कैसे करेंगे। ठीक बात। अब एक बार किताब निकालता हूं ताकि हम लोग पढ़ें उसको। आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल, द प्रेसिडेंट शैल within 60 days, अब देखिए कैसे बन रहा है, the president shall within 60 days from the date of commencement of constitution, तो ये constitution 2014 में अमेंडमेंट हो चुका था, by order constitute a council to be called GST council। अब देखिए एक्ट तो 2017 में पास हुआ, 2017 से पहले बहुत सारे मॉडल जीएसटी लॉ आ रहे थे, याद है आपको? हाँ सर। मॉडल जीएसटी, वो मॉडल जीएसटी लॉ कहां से आ रहे थे? ये जीएसटी काउंसिल ही बना रहा था। काउंसिल, जीएसटी काउंसिल बना कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके आर्टिकल 279A डाला गया। उस आर्टिकल 279A में लिखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन पास होने के बाद 2014 के किसी डेट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास हो गया होगा, उसके 60 डेज के अंदर प्रेसिडेंट एक ऑर्डर साइन कर देगा, और वो क्या बनाएगा? जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी काउंसिल बनाने के बाद उसके मेंबर्स कौन होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं कर रहा है। कौन कौन से मेंबर है? ये फाइनेंस मिनिस्टर और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और रेवेन्यू और फाइनेंस, ये किसके हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर के, और ये बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट एक मेंबर हो जाएगा। यस और नो? यस सर। तो ये टोटल 31 है, ये +1 टोटल कितने हो गए? 33। अब यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ही चेयरपर्सन होगा इसका। यस।
वाइस चेयरपर्सन वो चुन लेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ चेयरमैन तो फाइनेंस मिनिस्टर ही हो गया सेंटर का, इन वाइस चेयरमैन आपस में वो कोई चुनेंगे। सही बात। सर अब ये जो जीएसटी काउंसिल है वो क्या क्या करेगा, जीएसटी काउंसिल वो रिकमेंड करेगा, पूरे एक्ट में बाय रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल लिखा होगा। क्या क्या रिकमेंड करेगा देखिए आप। अबॉलिशन ऑफ टैक्सेस, अब मुझे बताइए कौन कौन से टैक्सेस अबॉलिश कर दिए गए, मैंने आपको बताया था। सर्विस टैक्स, वैट। सेंटर के सारे VAT. टैक्स अबॉलिश हो गए, यस। अब स्टेट के सारे टैक्स अबॉलिश हो गए। सही बात है या नहीं है? यस, अब सेंटर एक्साइज लगाता था अबॉलिश हो गया, सर्विस टैक्स लगाता था अबॉलिश हो गया, सीएसटी लगाता था अबॉलिश हो गया, यस। स्टेट एक्साइज अबॉलिश हो गया, नहीं सर। स्टेट एक्साइज अबॉलिश हो गया, नहीं, नहीं हुआ, वो तो अल्कोहल पे लगता है। एक मिनट हाँ रुकिए। स्टेट एक्साइज अबॉलिश नहीं हुआ, क्या स्टेट वैट अबॉलिश हो गया? नहीं सर। यस, स्टेट वैट नहीं। हो तो गया, मतलब जीएसटी के पर्पस है, वैसे तो अल्कोहल पे ये सब पे लगेगा ही। अल्कोहल, हाँ, एक्साइज आप जब बोले अबॉलिश हो गया तो पेट्रोल पे तो लगेगा ही, लेकिन बाकी जीएसटी पर्पस के लिए तो अबॉलिश हो गया या नहीं हो गया? हाँ सर। यस, हाँ वही पूछ रहा हूँ, बाकी अभी भी है लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स के लिए। तो अबॉलिशन ऑफ टैक्सेस। फिर देखिए नंबर ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू बी एग्जेम्प्टेड, एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन आई थी 1 जुलाई 2017 से पहले, मुझे लग रहा है कि 22 जुलाई के आसपास या 28 जुलाई को ये एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन आ चुकी थी, याद है आपको? हाँ सर। ये दिखलाऊं आपको वेबसाइट में। पहला जो नोटिफिकेशन आया था वो कब आया था? 22 जून को सर। 22 जून को सीबीआईसी की वेबसाइट में चलते हैं। ये जीएसटी यहाँ है, ये नोटिफिकेशन, ये रेट नोटिफिकेशन में एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन नजर आएगी आपको। ये देखिए 2017 में आता हूँ। ये देखिए 28 जून 2017 को पहला रेट नोटिफिकेशन आया, आ रहा नजर? हाँ सर। 28 जून देखिए एग्जेम्प्टेड गुड्स रेट, ये सारा रेट नोटिफिकेशन 28 जून को आ गया, क्योंकि 1 जुलाई से तो लगने ही वाला था टैक्स, जीएसटी आने वाला था। सही बात है या नहीं है? ये देखिए ये सारा वही वाला है। चलिए अब वापस आते हैं। तो नंबर ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू बी एग्जेम्प्टेड। फिर मेकिंग ऑफ रूल्स ऑफ लेवाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। ये जो लेवाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ लिखा हुआ है बता दीजिए? प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ लिखा हुआ है, किस एक्ट में लिखा हुआ है? आईजीएसटी। आईजीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है, और एक आईजीएसटी रूल्स भी है। ठीक है, तो मॉडल जीएसटी लॉस, प्रिंसिपल्स ऑफ लेवाई, अपॉर्चमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड आईजीएसटी का अपॉर्चमेंट मैंने आपको बताया था ना कैसे होगा। हाँ सर। तो ये अभी हम लोग आगे डिटेल में भी करेंगे। प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर थ्रेशोल्ड एग्जाम्पशन कितना है आज के डेट में? थ्रेशोल्ड एग्जाम्पशन सर्विस के लिए 20 लाख, 20 लाख। गुड्स के लिए ये गलतफहमी हटा दीजिए, गुड्स और सर्विसेज के लिए दोनों के लिए 20 लाख है। 40 लाख गुड्स के लिए तभी है जब सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई करे। यस सर। तो इंट्रास्टेट सप्लाई हो, वैसे वैसे है ना? हाँ सर। तो 20, 40 और नील भी है या नहीं है? इंटरस्टेट सप्लाई करेगा तो 1 रुपया का भी सप्लाई होगा तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सही बात है? यस, रेट्स ऑफ टैक्स ये बताई दी आपको। रेट्स ऑफ टैक्स 5, 12, 18, 28।
प्लस 5 से कम वाले भी हैं, तो इतने सारे रेट्स ऑफ टैक्स तो बड़े बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, लेकिन है तो अब क्या कर सकते हैं। लेवाई ऑफ सरचार्ज, कोई सरचार्ज लग रहा है? सेस लग रहा है, कौन सी गवर्नमेंट लगा रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल। केरला, केरला, केरला से। केरला। हाँ, और कहीं नहीं लग रहा, याद रखिएगा। एनी स्पेशल रेट और रेट्स फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, कुछ पीरियड के लिए लगा था, टू रेज एडिशनल रिसोर्सेज ड्यूरिंग एनी नेचुरल कैलेमिटी और डिजास्टर। तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ही सेस लगा या नहीं लगा? यस। हाँ, तो सरचार्ज मतलब सेस हो सकता है। याद रखिए, कंपनसेशन सेस के बारे में नहीं बोल रहा है। हेलो, हाँ सर। ये कंपनसेशन सेस के बारे में नहीं बोल रहा है ये सरचार्ज। कंपनसेशन सेस तो अलग है, करेक्ट है? हाँ सर। Rates of tax, the rates including floor rates with bands of GST 5, 12, 18, 28। अब ये जो कंपनसेशन सेस है, आप देखिएगा, कुछ गूगल कीजिएगा, वेदर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज जीएसटी टू लेवाई कंपनसेशन सेस। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कंपनसेशन सेस तो अलाउड ही नहीं है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। आप गूगल करेंगे तो मिलेगा आपको, करेंगे ना? हाँ सर। हाँ, करके देखिएगा। फिर स्पेशल रूल्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिली स्टेट्स। Special provision with respect to the states of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura। इन आज के डेट में स्पेशल प्रोविजन इन स्टेट्स के लिए नहीं डाला गया, सिर्फ 4 स्टेट बचे हुए हैं जिनको स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, बाकी सबके लिए हटा दिया गया। हिली एरिया में जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। मैं आपको जब कंपोजिशन कर रहा हूँ तो वहां पर कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा, उत्तराखंड को है शायद, बाकी किसी स्टेट को नहीं है। सब स्टेट ने कहा कि हमें जरूरत नहीं है, करेक्ट है? अच्छा, यहाँ लिमिट 10 लाख की भी है या नहीं है? हाँ सर। हाँ, तो वो भूल गए, 10, 20, 40। फिर एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द जीएसटी, एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द जीएसटी एज द काउंसिल में डिसाइड। तो ये हो गया। अब the GST Council shall recommend the date on which GST to be levied on petroleum, crude, high-speed diesel, motor spirit, natural gas and aviation turbine fuel। बताइए, आज के डेट में क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे कोई जीएसटी लगता है? नहीं। नहीं लगता। क्या कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करेगा पेट्रोलियम Yes. प्रोडक्ट पे जीएसटी लगाने का? यस। यस। और कैसे अलाउ किया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है जीएसटी काउंसिल अगर रिकमेंड कर देगा तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है? बोलिए। हाँ सर। ओके, तो राइट नाउ जीएसटी ऑन पेट्रोल इज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी, और जीएसटी लॉ में भी लिख दिया यही लैंग्वेज, हाँ या ना? हाँ सर। किस सेक्शन में? 9 सबसेक्शन 2। 9 सबसेक्शन 2 लिख लाऊं एक बार? लीजिए, वो देख लीजिए, ताकि क्या होगा ना, आसान हो जाएगा। ये रहा लेवाई एंड कलेक्शन। नाइन वन देखिए, द सेंट्रल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम दिस shall be levied with effect from such date as may be notified by the government on the recommendations of the council, correct? Also refer article, अरे 279A, सब आर्टिकल कौन सा था? सर सब आर्टिकल कौन सा था? 279(5). ठीक है? हाँ सर। तो उससे क्या होगा ना कि आपको याद रहेगा। अरे चलिए,
While discharging the functions conferred by this article, the GST Council shall be guided by the need for a harmonized structure of GST and for the development of harmonized national market for goods and services. Correct है? Yes, sir. ऐसा नहीं करेगी कि किसी स्टेट के ऊपर किसी स्टेट के लिए स्पेसिफिक रेट ले आए कि यहाँ पर 18% चलेगा, बाकी कुछ स्टेट्स में 12% चलेगा। ये चीज नहीं हो सकता। हार्मोनाइज स्ट्रक्चर यानी कि यूनिफॉर्मिटी हमेशा रहेगा। सही बात है या नहीं है? Yes, sir. यूनिफॉर्मिटी टैक्स रेट में कब टूटेगा? किस केस में टैक्स रेट में यूनिफॉर्मिटी टूट सकता है, बताइए? लेवाई ऑफ सरचार्ज के केस में, यस और नो? Yes, yes. है ना? आज इसके कारण केरला में जो सेस लगा वो इंट्रा लगा है, केरला के बाहर बिकेगा तो कोई सेस नहीं है, याद रखिएगा। बराबर सर। है ना? हाँ सर। हाँ, तो सिर्फ इस केस में थोड़ा सा टूटेगा, वो भी कुछ पीरियड के लिए। ऐसा नहीं है कि परमानेंट टैक्स हो जाएगा। वो जब भी जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा इस डेट से लेकर इस डेट तक ही टैक्स लगेगा वो सेस, बाकी नहीं लगेगा। सही बात है या नहीं है? यस सर। ओके। अब जीएसटी काउंसिल में 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर्स, कोरम कब बनेगा? 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल कंस्टिट्यूट द कोरम। टोटल कितने मेंबर्स हैं? 33। उसका आधा 17 चाहिए। से कोरम बन जाएगा। 17 17 लोगों से कोरम बन जाएगा। यस। ठीक है। The GST Council shall determine the procedure in the performance of its function. कहाँ मीटिंग होगी, वीडियो कॉलिंग होगी या फेस टू फेस होगा, कितने बजे से कितने बजे होगा, ये सब डिसाइड कौन करेगा? चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मिलकर कर लेंगे। यस और नो? यस। इसके बाद अब ये इंपॉर्टेंट है, 9 in fact. Every decision of the GST Council shall be taken at a meeting by a majority of not less than 3/4 of the weighted votes of the members present and voting. अब इसको प्रेजेंट एंड वोटिंग याद रखिएगा। मैं बाकी तो आपको मैं मैथमेटिकल आपको समझाऊंगा। मैं आपको एक बात बता दूं, ये वेटेड वोट्स ये सब का मतलब अभी बताता हूं मैं आपको, लेकिन आज के डेट में 33 है टोटल मेंबर्स। सेंटर के 2 तो आते ही आते हैं, ठीक है? बाकी 31 के सारे रिप्रेजेंटेटिव आते हैं या कुछ रिप्रेजेंटेटिव एब्सेंट हो जाते हैं? कुछ एब्सेंट होते हैं। कौन से मेंबर्स आते हैं? कौन सा स्टेट आता है, कौन सा स्टेट नहीं आता है? स्टेट। कौन सा स्टेट आता है, कौन सा स्टेट नहीं आता है? कांग्रेस शासित स्टेट नहीं आता सर मोस्टली। कौन सा? कांग्रेस गवर्नमेंट जहाँ पे है वो यस, स्टेट्स बिल्कुल एकदम। बंगाल। जितने भी बीजेपी रूल स्टेट्स हैं वो तो प्रेजेंट हो ही जाते हैं। अब जीएसटी काउंसिल का वेबसाइट देखा है आपने? चलिए मैं ये आपको दिखलाता हूँ। जीएसटी काउंसिल के वेबसाइट को आप जब आप लॉयर बनेंगे तो आपको पता लगेगा। ये देखिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग आपको यहाँ नजर आती है। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग। ये शायद अभी अपलोड ही नहीं हुआ होगा, नहीं अपलोड हुआ है। मैं 30th खोल लेता हूँ, 30th भी नहीं, उससे लेटेस्ट खोलता हूँ। 42 अपलोडेड नहीं है, हो गया। अब ये एजेंडा, डिसीजन, मिनट्स ऑफ मीटिंग, अदर्स एजेंडे में आते हैं। वॉल्यूम 1 सेक्रेटरी, ये छोड़ देते हैं। एजेंडा आइटम हो गया, इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। डिस्कशन ऑन एजेंडा आइटम्स। अब देख रहे हैं ये कोर्ट में एज एन एविडेंस चला जाता है, और जीएसटी काउंसिल जो रिकमेंड करेगा वही वैसा ही नोटिफिकेशन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? हाँ या ना? हाँ सर। लेकिन अगर जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर रहा है कि ये डेट होना चाहिए और नोटिफिकेशन कोई दूसरे डेट का आ गया तो वो चैलेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है? हाँ सर। तो ऐसा हुआ है, याद रखिएगा। मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन हुआ है ऐसा। यहाँ नहीं मिलेगा। सर वॉल्यूम 2 में होगा शायद। हैं? वॉल्यूम 2 में होगा।
नहीं, जो डिसीजन लिया गया है ना उसमें है। नहीं, आप नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट का हैं? इससे कौन से स्टेट आया? नहीं, मैं बताता हूँ ना, ये जो डिसीजन लिया जाता है ना, रुकिए, ये भी ऊपर ही लेके जा रहा है हमें। मिनट्स ऑफ मीटिंग में देखता हूँ। हाँ, वहाँ पे होगा अटेंडेंस। हाँ, आपने देखा हुआ है? नहीं देखा नहीं, लेकिन क्यूरियोसिटी है देखना। मिनट बुक, चेयरमैन इनिशियल्स। कितना मेहनत करती है गवर्नमेंट, बताइए आप। बहुत मेहनत है सर। बहुत ना, मेहनत है। और हमें लगता है हम ही लोग कर रहे हैं मेहनत। हम सोसाइटी का मिनट बुक लिख नहीं पाते हैं। मिनट्स बुक ही नहीं लिख पाते। अब इतना minute- सही बात। अरे कहाँ देखा था, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। वॉल्यूम 2 निकालो क्या? शायद इसी में होगा सर ना, फर्स्ट में होना चाहिए था सर। नहीं, हर एक एजेंडा आइटम पे मिनट्स बुक में तो हर एक के बाद होता है ना। पहले तो कोरम डिसाइड होगा, तब तो मीटिंग आगे बढ़ेगी, हाँ यस, बराबर है सर। है ना? यस सर। कोरम तो हमने डिसाइड ही नहीं किया। अरे ये तो बंद ही नहीं हो रहा, पता नहीं। इस पे नहीं होगा शायद, ये सब एजेंडा दिख रहा है। हाँ, ये सब एजेंडा, ये रहा मिल गया। नहीं, ये कुछ और है। ये सब एजेंडा है सर, इसमें नहीं होगा शायद। इसमें नहीं होगा ना? नहीं, क्योंकि ये खाली पॉइंट डिस्कस करने के लिए रखा हुआ मैंने। काफी लेंदी सर, लेकिन ना बहुत लेंदी है। बहुत बहुत लेंदी। लेंदी। हाँ, हम लोग तो इसका एकदम पूरा टाइपिंग करवा के रखते हैं। हाँ बराबर। जहां कोई क्लाइंट आया बोलता है सर ये कैसे हो गया, तब फिर देखते हैं जीएसटी काउंसिल में क्या डिसाइड हुआ। वो जो डिसाइड हुआ वैसा ही नोटिफिकेशन, वैसा ही लॉ आया या अलग आ गया। या ये भी होता है कि जीएसटी काउंसिल, क्योंकि जब बोला जाता है और जो लिखा जाता है कुछ अलग हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इंटेंशन हो सकता है सर। है ना, इस हाँ कानून सर। को बनाने के पीछे इंटेंशन क्या था? इंटेंशन कुछ और था। एक नोटिफिकेशन आया था, किसका मोटर कार का शायद रिवर्स चार्ज था, ये किसका था, वहां पर ये यूज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हम लोग बहुत पढ़ रहे थे, उसमें देखने की चाह रहे थे कि इंटेंशन क्या था, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग वो नोटिफिकेशन था। फिर इन एनी केस मैं आपको मीटिंग कैसे होती है, मतलब डिसीजन कैसे लिया जाता है वो बताता है। ये टोटल 31 स्टेट्स के और नाम लिख दिया हमने यहाँ पर। बाकी देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने मेंबर्स हैं? दो। तो 2 मेंबर्स, दोनों प्रेजेंट थे, उन्होंने वोट किया इन फेवर, ठीक है? यस। 2/2 कितना हो गया? इंटू 100% हो गया। अब वेटेड एवरेज निकालना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वेटेड एवरेज देखेंगे तो आप देखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का वेटेड एवरेज जो वोट है काउंट होगा वो 1/3 ही होगा, ठीक है? बाकी सब स्टेट्स का होगा 2/3। तो वेट कितना होगा? वेट सेंटर का वोट का वेट होगा 1/3 और स्टेट के वोट का वेट होगा 2/3। समझ में आ गया आपको? यस सर। तो आप देखिए झुकाव किसके तरफ है? स्टेट गवर्नमेंट। जीएसटी काउंसिल का झुकाव किसके तरफ है? स्टेट गवर्नमेंट के तरफ है। ये 31, ये 2। यस। अब अगर सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है तो जब भी बीजेपी की गवर्नमेंट होगी तो दोनों मेंबर बीजेपी के ही होंगे। यस।
यस और नो? यस सर। इसमें तो 100 आ ही जाएगा हर हालत में। यस। और 100 कब नहीं आएगा? मान लीजिए बीजेपी और शिवसेना ने मिलके बनाया, कोलिशन बना लिया, जिसमें कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर बीजेपी का होगा और शिवसेना का स्टेट मिनिस्टर होगा। पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है सर। पॉसिबल है, तब हो जाएगा 1/2। यस। और इसका फिर 1/3 निकाल लेंगे। बराबर सर। समझ में आया? तो ये 16.61 हो जाएगा। बराबर सर। लेकिन फिलहाल तो ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है। यस सर। स्टेट गवर्नमेंट देखिए 31 प्रेजेंट है, 31 ही वोट कर दिया इन फेवर, तो यहाँ पे 66.67 हो गया। यस सर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100% से वोटिंग हो गई। यस। तो यूनानिमस पास हो गया। करेक्ट। तो जब Yes. पहली काउंसिल की मीटिंग हुई थी तो अरुण जेटली जी वाज द चेयरमैन, और उन्होंने कहा था कि हम लोग जितना भी एजेंडा पे वोटिंग करेंगे, हम लोग कोशिश यही करेंगे कि यूनानिमसली पास हो। हम लोग डिस्कशन, अगर मान लीजिए पॉइंट ऑफ डिफरेंस है तो हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे, और डिस्कशन के बाद एक पॉइंट पे ऐसा पहुंचेंगे जहां पर एवरीवन एग्रीज, देन वी विल वोट, अदरवाइज वी वोंट वोट। करेक्ट है? यस सर। ऐसा हुआ था। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए ये तो सेंटर का 33.33 है, ये 20 है, 31 आए लेकिन 20 ने फेवर में वोट किया, तो 64.51% आ गया। 20 डिवाइड बाय 31 इंटू 100। फिर Yes. इसका हमने 2/3 निकाल लिया, 43.01% आ गया। 33.33 प्लस 43 तो 76.34% आ गया। Yes. पास हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हो जाएगा। अब देखिए क्या लिख रहा है, बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4, 75% से पास होना है। Yes. पास हो गया। लेकिन Yes. अगर 31 प्रेजेंट है और 19 ही ने फेवर में किया है तो पास नहीं हो पाएगा। Yes. करेक्ट है? हाँ सर। अब देखिए, हमने एक ये बनाया था, एक एक्सेल शीट बना दिया, टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग 2, और यहाँ 30। यहाँ जैसे मैं 19 करूंगा तो ये फेल हो जाएगा। देख लीजिए ठीक से। हाँ सर। मैं इसको 1 कर देता हूं। ठीक है। अब आपको मैं कुछ चीजें आपको बताना चाह रहा हूं। मान लीजिए 2 है, 31 में से कितने लोग कम से कम प्रेजेंट एंड वोटिंग होगा तभी बिल पास होगा? कम से कम 20। यस। 11 लोग फेवर में नहीं है, इसका मतलब 11 स्टेट। यस सर। अब 11 स्टेट फेवर में नहीं है, तो क्या वो 11 स्टेट कह सकते हैं कि सर हम आपकी जीएसटी काउंसिल की बात नहीं मानेंगे, हम अपना नोटिफिकेशन अलग निकालेंगे? पॉसिबल या नॉट? नहीं पॉसिबल। नहीं पॉसिबल। तो क्या होगा? जीएसटी काउंसिल तो सिर्फ रिकमेंड कर रही है, फोर्स थोड़ी कर रही है। ओके। कहिए। हाँ सर। हाँ तो मतलब जवाब बताइए। अगर 11 लोग मना कर, मतलब दीदी मना कर, दीदी बोलते हम नहीं मानते मोदी का कोई भी बात, आप क्या करोगे? एक स्टेट रिवोल्ट करता है तब क्या होगा? They don't have power ना, but challenge no sir. ये सवाल मैंने कईयों से पूछा, बहुत सारे मेरे से भी जो ज्यादा ज्ञानी हैं उनसे पूछा मैंने, कोई जवाब नहीं दे पाया। फिर मैंने जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना शुरू किया तो उसमें एक बात लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत आगे जाके, कि अगर स्टेट मान लीजिए कोई कानून है जो पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट होना है और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट उसको इंप्लीमेंट नहीं करता है, तो सेंटर हैज पावर टू लेवाई इमरजेंसी इन दैट स्टेट। हेलो। हाँ सर। तो अगर सेंटर के पास पावर है कि उस स्टेट में इमरजेंसी लगा सके, बताइए कोई स्टेट जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के अगेंस्ट जाने की कभी भी कोशिश करेगा? नहीं करेगा। आप सोच के देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हार्मोनाइज स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी मेंटेन होना चाहिए और सबने अगर एग्री कर लिया है तो स्टेट को उसको इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, अलग नहीं जा सकता। सही बात? यस सर। और बाई चांस अलग चला गया और वो इमरजेंसी का सिचुएशन आ गया, या फिर वो इमरजेंसी का सिचुएशन नहीं आता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है डिस्प्यूट अगर होगा तो। आगे लिखा हुआ है कहीं पर, अच्छा लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ द जीएसटी काउंसिल मे डिसाइड अबाउट द मॉडलिटीज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ इट्स रिकमेंडेशंस। तो अगर डिस्प्यूट हुआ तो जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करेगा कि हाउ टू रिजॉल्व दैट डिस्प्यूट।
तो आखिरी हथियार तो इमरजेंसी का है ही, लेकिन ये तो मेरा सोचना है कि इमरजेंसी लगा सकती है, लेकिन एक्चुअली में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वही डिसाइड करेंगे, वही मतलब अल्टीमेटली वही जो बोलेंगे वही होगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड करेगा। अब मैं कुछ सवाल कर लेता हूं आपसे, आप मुझे बता दीजिएगा कोरम कैसे, बोलिए। कैसा कोरम 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 2/3 कितना परसेंट पे कोरम होगा? 50%, मोर देन 50 या एग्जैक्ट 50? more than 50. more than नहीं, एग्जैक्ट 50, एग्जैक्ट 50। आप देखिए, पढ़िए, 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स, मोर देन 1/2 नहीं लिखा हुआ है। Okay. ठीक है। अब Yes, sir. दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट का वेटेड एवरेज कितना है वोट का? 1/3, स्टेट गवर्नमेंट का 2/3, 2/3 2/3। और कितने परसेंट वोटिंग पे रिजोल्यूशन पास होगा? 75. एग्जैक्ट 75%। Yes, yes, ये चार चीजें याद रखनी है, 50, 75, 1/3, 2/3, करेक्ट। yes, sir. डिस्प्यूट होगा तो कैसे रिजॉल्व होगा? On recommendations. जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा। अभी तक Yes. डिस्प्यूट हुआ नहीं है, इसलिए जीएसटी काउंसिल कोई मैकेनिज्म बनाया नहीं है। हो सकता है जीएसटी काउंसिल कह दे कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर लेगा, Yes. या रिटायर्ड जज अपॉइंट कर देगा, है Yes. ना? हाँ सर। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, अभी तो हुआ नहीं है। चलिए, ये सब तो बता ही दिया। 33 मेंबर्स, फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, स्टेट गवर्नमेंट के 31। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, ये तो हमने आपको दिखलाई दिया। हाँ सर। ठीक है, ये फेवर में नहीं है, पॉसिबल है? नहीं। बीजेपी सेंटर में है और किसी भी स्टेट में बीजेपी नहीं है, हर स्टेट में कांग्रेस है। पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। नहीं, हाइपोथेटिकली पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? अरे बता दीजिए, हाइपोथेटिकली तो बता सकते हैं। पॉसिबल। not possible नहीं, मतलब ऐसे इमेजिन करने के लिए। आप देखिए, पास हो पाएगा? नहीं। नहीं होगा सर। नहीं हो पाएगा, यानी कि बिना सेंटर के एक वोट भी मिल जाएगा तो शायद पास हो जाए। यस सर। लेकिन एक भी वोट नहीं मिले तो पास नहीं होगा, यानी कि स्टेट पूरे सेंटर के ऊपर हावी नहीं हो सकता। यस और नो? यस सर। समझ में आ रहा है क्यों बताना चाह रहा हूँ? बराबर। अगर सेंटर 2 वोट दे देता है तो सेंटर 33.33% को वोट ले लिया, 1/3 वोट तो ले लिया। बराबर। अब स्टेट का सिर्फ 20 भी अगर एग्री हो जाता है, 11 अगेंस्ट भी चला जाता है, तो भी बिल पास हो जा रहा है या नहीं हो जा रहा है? यस सर। अब देखिए, एक यहां तो 16.67 मिल ही गया, है ना? अब 15, अच्छा 15 नहीं, 20 से ज्यादा ही होगा, 25, 26, 27, 28, तब जाके रिजोल्यूशन पास हो रहा है। सही बात? यस सर। तो अब देखिए, जीएसटी काउंसिल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और सेंटर और स्टेट अगर सोचे कि अलग अलग डायरेक्शन में चले तो वोटिंग होगी नहीं, मतलब रिजोल्यूशन पास नहीं होगा, तो दोनों सेंटर और स्टेट को एक साथ मिलके काम करना, उसी तरह से इन्होंने वोटिंग पैटर्न बनाया हुआ है। सही बात? यस सर। चलिए, ये हो गया। तो वी हैव डिस्कस्ड फुल आर्टिकल 279A। इसके बाद एक 10 में लिखा हुआ है कि वैकेंसी हो तो उसके कारण कुछ वोटिंग पैटर्न में चेंज नहीं आएगा। बाद में आप चैलेंज नहीं कर सकते, सर वो मेंबर नहीं आया था, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसके कारण कोई चैलेंज नहीं हो सकता। पास मतलब पास, मिनट्स में लिखा गया मतलब पास हो गया। करेक्ट है? अब आइए आर्टिकल 366A 12A। जीएसटी का मतलब देखिए क्या लिखा हुआ है। GST means any tax on supply of goods or services or both, except taxes on supply of alcoholic liquor for human consumption.
बताइए क्या मतलब निकला इसका? इसका मतलब अल्कोहल लिकर पे जीएसटी नहीं लग सकता, कभी नहीं लग सकता, कभी नहीं लग सकता। है ना? यस और सर, कभी नहीं लग सकता, ऐसा ही जीएसटी लेवाई के सेक्शन में भी लिखना पड़ेगा हमें। यस सर। और देखिए कैसे लिखा हुआ है, सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ सर। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जंक्शन। लिखा हुआ है ना। यहाँ Yes. पर अगर हम लोग लिखना चाहें आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है? 366 12A 12A ए। ठीक है ना? यस सर। ऑल्सो रेफर आर्टिकल 266 12A। तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमने रिलेट कर दिया ताकि क्या आसान हो जाएगा हम लोग के लिए पढ़ाई करना। यस सर। ठीक है, अब आर्टिकल 366 A12A है, A12A। ट्वेंटी 26A में क्या लिखा हुआ है? सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। हम लोग करेंगे जब सर्विस का डेफिनेशन करेंगे तब करेंगे। और स्टेट का मतलब क्या लिखा हुआ है? इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर। कितने स्टेट्स आ गए विथ यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर? दिल्ली, पुडुचेरी, 31। तीसरा कौन सा है? जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर अभी ऐड हुआ है। यस सर। यहाँ दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अभी जम्मू और कश्मीर में ऐड तो हुआ, लेकिन मैंने पूरा जीएसटी काउंसिल की मिनट्स देखी, मुझे ऐसा लगा नहीं। आर्टिकल 286 हम लोग कर चुके हैं। यस सर। ड्यूअल जीएसटी क्या होता है, नेशनल जीएसटी क्या होता है, ये भी मैं बता चुका हूं आपको। हाँ सर। याद है या नहीं है? हाँ सर। अभी इंडिया में ड्यूअल चल रहा है या नेशनल चल रहा है? ड्यूअल। ड्यूअल चल रहा है। ये भी ये फॉलोइंग विद कनाडा सर, कनाडा में ड्यूअल है ना सर? कनाडा कनाडा में जहाँ जहाँ बड़े बड़े स्टेट्स हैं वहाँ ड्यूअल है। ब्राजील में ड्यूअल है, कनाडा में ड्यूअल ब्राजील नहीं पता, ब्राजील में तो है। वी आर फॉलोइंग सर कनाडा मॉडल सर ना। So there are 3 states where dual GST are 3 countries where dual GST are followed. तो कहने के लिए मतलब if you are saying that Canada follows dual GST, तो So we also followed the Canada dual GST. which country has dual GST? Canada and Brazil, अच्छा 2 कंट्री। हम कनाडा को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, हम कनाडा को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा ब्राजील को क्यों नहीं? पता नहीं, कनाडा मॉडल को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। एक ही तो होगा ड्यूअल जीएसटी में, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने किसी एक कंट्री का जीएसटी पढ़ा था। हाँ, ऑस्ट्रेलियन जीएसटी पढ़ा था मैंने। चलिए ये पढ़ते हैं। सेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड सीजीएसटी एक्ट 2017। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। पहले क्या लिखा हुआ था यहाँ पर? एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर तो 7-8 जुलाई को ही ऐड कर दिया गया था, 8 जुलाई को। ठीक है, तो कोई खास बात नहीं है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल अपॉइंट। और किस डेट का इफेक्टिव हुआ था? 10 जुलाई को, लेकिन 22 जून को अपॉइंट किया था। Yes, appointed date is 22nd June, but it was made effective from 1st July। और appointment बनाया गया था ताकि all the pre-GST era registration can be shifted to GST era। Correct? Yes sir। IGST में भी वही कहानी लिखी हुई है। Yes sir। चलिए, अब हमने आपके साथ 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए।
कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ जीएसटी, और एक दूसरा जो चैप्टर था हमारा वो कॉन्सेप्ट्स एंड फीचर्स ऑफ आईडीटी, जहां पर बर्थ ऑफ जीएसटी के नाम से था। ठीक है, यस सर। अब कोई सवाल पूछना है पूछिए, नहीं तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, वो है तीसरा चैप्टर, ओवरव्यू ऑफ जीएसटी। सर एक मेरा क्वेश्चन था। हाँ हाँ पूछिए। सर अभी जो 3 लिस्ट है अपना शेड्यूल 7 में, तो थर्ड लिस्ट जो कंकरेंट लिस्ट है, हाँ हाँ, उसमें अगर स्टेट असेंट लेते हैं प्रेसिडेंट का, स्टेट, दे कैन असेंट लेते हैं प्रेसिडेंट का, तो हाँ, दे कैन ओवरराइड सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ। नो, सेंटर कैन ओवरराइड स्टेट गवर्नमेंट लॉ, बट स्टेट कैन नॉट ओवरराइड सेंट्रल लॉ। नहीं सर, पढ़ा है मैंने कि क्यों बोलते हैं कि अगर आप प्रेसिडेंट का असेंट लेते हो ऑल हाँ, स्टेट गवर्नमेंट, हाँ, देन दे कैन चैलेंज द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ। प्रेसिडेंट का एसेट लेने के बाद, हाँ, ऑल स्टेट गवर्नमेंट go together and they take approval from president. कहाँ पढ़ा आपने? पढ़ा है मैंने उसके लिए। नहीं नहीं, कहाँ पढ़ा ये तो बताइए। लेक्चर में पढ़ा, कहाँ पे ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा, बट आई हर्ड दिस जब डिस्प्यूट हुआ था ना ये 246 ए के लिए। 246 ए के लिए 246 ए इज अमेंडेड आर्टिकल, तो दोनों को पावर था एक्ट बनाने का। देखो ऐसा है, ये इसका सवाल तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही मिलेगा और कहीं तो मिलेगा नहीं, हाँ सर, है ना। नहीं ये मैं हाँ बताया, ऐसे कुछ टेक्निकल है लगता है कुछ। ये कॉन्स्टिट्यूशन में, अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा रहा हूँ, और अभी तो फादर के चले जाने के बाद ये तो रुक ही गया था। वो लिस्ट 3 में होगा शायद, लिस्ट 3 में कहाँ पे लिखा होगा लिस्ट 3 में तो होगा, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं वो लिस्ट 3 में नहीं होगा ना। प्रोविजन में लिखा होगा कहाँ पे, कैसा अगर स्टेट गवर्नमेंट एसेंट लेती है प्रेसिडेंट का, तो लॉ बना सकती है खुद का। तो उसको प्रेसिडेंट का एसेंट लेने का क्या जरूरत है? लेकिन वो एसेंट वगैरह होगा नहीं ना, लॉ पास नहीं हो सकता, एक्ट नहीं बन सकता। नहीं देखो, कंकरेंट लिस्ट में दोनों स्टेट और सेंटर दोनों के पास पावर है लॉ बनाने का, तो लॉ बना ले स्टेट वाला। सेंटर उसको, कह रहे हैं कि सेंटर ओवरराइड करता है स्टेट को। पता नहीं, मतलब मुझे तो प्रीमा फेसी डाउट लग रहा है, लेकिन हो सकता है आपने पढ़ा तो सही पढ़ा हो, लेकिन मुझे बहुत बड़ा डाउट लग रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है। because central has a power to override state in concurrent list. हाँ, सेंटर है पावर, लेकिन अगर स्टेट चाहे कि नहीं नहीं वो न करे, तो स्टेट प्रेसिडेंट के साथ प्रेसिडेंट से एसेंट ले लेगा। प्रेसिडेंट है इंडिया का, हो सकता है कुछ कहानी हो। हाँ ठीक में होगा, प्रोविजन रखा होगा मे बी। एक मिनट, स्टेट आ गया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, चलिए मैं देखूंगा इसको। हाँ सर देख लीजिए सर। है ना, और कोई सवाल? नहीं सर। तो आज हम लोग यहीं तक कर रहे हैं, आज एकादशी है। ओके सर। ठीक है, पापा के जाने के बाद हमें बोलना पड़ता है, रस्म है कि मैं कितना एकादशी करूंगा, तो मैंने कहा मैं एक करूंगा, तो इसीलिए आज इतना ही कर रहे हैं हम लोग। ओके चलेगा सर। अरे ये शेयरिंग कहाँ से जाएगा, ये स्टॉप शेयरिंग। सो आज की क्लास में क्या आप लोग का एक्सपीरियंस रहा, बताएंगे आप? वेरी गुड सर। अच्छा लगा आपको? और Yes. कोई आप सजेशन देना चाहें जिसके, तो कर सकते हैं हम लोग। किसी को कुछ बोलना?
सर हम जब बात करते हैं ना सर, जितने भी हम टावर तो सेक्शन का ही बात करते जाएंगे, तो हमको सेक्शन भी रिवाइज होता जाएगा सर। हाँ जैसे एग्जाम सप्लाई तो 247 आ गया। वो आएगा। हाँ, ये तो बाकी बातें याद नहीं होता सर, बार बार हाँ। बोलते जाएंगे ना, अभी याद हो जाएगा। अभी वो आएगा क्योंकि सेक्शन इंट्रोडक्शन अभी शुरू करेंगे हम लोग। तो और एक आपने एक सेक्शन सब के साथ हम लोग शुरू करेंगे उसको। हम्म, और जैसे आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आर्टिकल है 246 ए है, हाँ 265 है, 279 ए है, 286 है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 366 ए है, तो अब एक जगह आपने किताब आपने देखी होगी, तो हमने किताब में क्या किया मैं आपको बताता हूँ, रुकिए रुकिए रुकिए, ये चीज तो रह गई, अच्छा हुआ देखिए आप लोग बोला, मुझे याद आ गया। उससे ये 101 जो अमेंडमेंट हुआ था ना एक्ट सर, 101। एक मिनट होल्ड कीजिए, पहले मैं जो करना चाह रहा हूँ वो दिखा देता हूँ, उसके बाद ये देख रहे हैं आप, हर एक के साथ हर एक चैप्टर के शुरुआत में ही हम लोग इस तरह से लिखते हैं। आर्टिकल 246 पावर बिटवीन टैक्स फॉर लेवाई एंड कलेक्शन, शेड्यूल 7, जहाँ पर एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज, स्टेट एक्साइज, स्टेट वैट सब लिखा हुआ था। आर्टिकल 246A पावर टू लेवाई जीएसटी, 265 पावर टू लेवाई टैक्स, 269A पावर टू लेवाई आईजीएसटी, 271A apportionment of IGST between states and center, 279A GST Council, 286 power to levy tax on interstate supply of goods or services or both। अब ये पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे, देखिएगा आप हर एक आर्टिकल को हमने आपके साथ पढ़ के डिस्कस किया है। सही बात है? सर 254 आपने लिखा नहीं था यहाँ पे सर। कौन सा 254 क्या है उसमें? जो सेंटर ओवर एट द पावर स्टेट, जो अमेरिका से आपने कौन सा जो बताया ना डिफेंस में भी लिखा भी था आपने, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 246 इनकंसिस्टेंसीज बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। हाँ यस, इसका क्या जरूरत है? नहीं आपने कौन सा डेफिनेशन बताया ना, उसमें आपने इसका मेंशन किया आर्टिकल 254 का। आई थिंक 246 ए में 1 246 ए में जो 1 था ना, द पावर टू मेक द लॉ फॉर सीजीएसटी एजीएसटी, 246 ए में लिखा है आपने 1 में। हाँ यहाँ पे देखो सर, पहले में यहाँ तो नहीं है। नहीं है ऊपर गया सर, एनालिसिस 246A2 है ये, तो ये वाला नहीं ऊपर ही सर, फर्स्ट लाइन नॉट वेस्टर्न। अच्छा 246 254 सेंट्रल लॉ ओवरराइड स्टेट लॉ। स्टेट, हाँ इसका जरूरत नहीं है यहाँ पर, इसीलिए छोटा सा लिख दिया। हाँ ठीक है, गुड, अच्छा है, याद है आपको। और बताइए, तो ये समझ में आ गया आपको? तो हर एक चैप्टर के साथ जैसे लेवाई एंड कलेक्शन जब शुरू करेंगे ना हम लोग, ये देखिए सेक्शंस लिखा। और आप खास बात आप देखिएगा, हमारी किताब में सबसे पहले हम लोग सेक्शन लिखते हैं, उसके बाद प्रोविजन लिखते हैं। यस सर, और किसी भी बुक में ये चीज नहीं है। यस, ये देखिए पहले सेक्शन है उसके बाद, और पहले हम लोग प्रोविजन के बाद सेक्शन लिख सकते थे, लेकिन मुझे पता था कि सेक्शन को स्ट्रेस करना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने एकदम शुरुआत में जब हमने 99 में किताब लिखी थी, तो हमने तभी सोच लिया था पहले हम सेक्शन नंबर लिखेंगे, उसके बाद ही प्रोविजन लिखेंगे। बराबर सर, तो इसीलिए लिखा हुआ। तो सेक्शन में आप, और जब पीपीटी आप देखेंगे, दिखलाता हूं मैं आपको पीपीटी, बिना सेक्शन का तो मैं डिस्कस ही नहीं करता। ये देखिए सप्लाई सेक्शन, सप्लाई सेक्शन, बिना उसके, ये देखिए सबसे पहले सेक्शन है, उसके बाद है। अब मैं और दिखलाता हूँ, ये सब देखिए सेक्शन ही तो है। दरवाजा है 22 लिख दिया, लेकिन तो लिखा नहीं है। तो इसका वाला सेक्शन याद करवाऊंगा आपको, पेमेंट ऑफ टैक्स, ये देखिए सारा सेक्शन ही लिखा हुआ है। और दिखलाता हूँ आपको, ये देखिए सारा सेक्शन लिखा हुआ है। बिना सेक्शन का आप बेकार पढ़, अगर सेक्शन याद नहीं कर रहे हैं या बिना सेक्शन के आप पढ़ रहे हैं, तो वो बेकार स्टडी है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप रेफरेंस कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा लगेगा पिक्चर हो गई खत्म। कोई रेफरेंस तो चाहिए ना, पढ़ना हो बिना सेक्शन के आप कैसे पढ़ेंगे? बराबर, सही बात। पूछना था सर, ये अपना ये सर कोर्स में क्या क्या टॉपिक कवर होंगे सर? हाँ, ये तो जीएसटी वॉल्यूम 1 हम लोग पूरा कवर करेंगे। जीएसटी वॉल्यूम 1
ये देख रहे हैं, और आप हमारे वेबसाइट जाएंगे ना, क्या नाम है आपका? अमित ठाकुर सर। अमित जी, यस सर। जो आपके पास किताब है ना जीएसटी वॉल्यूम 1 की, हाँ सर, हाँ सर। उसमें जितने भी चैप्टर्स दिए हैं वो सारे कवर करेंगे। ओके सर। ये देखिए, ये जो सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं ना, ये सारे कवर होंगे। ठीक है, यस ठीक सर। है। चलिए फिर आज के ओके, लिए थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम, गुड डे। ओके।